तो आज बहुत सुंदर बातों पर, तकनीक पर हमने काफी बातें की और उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर बातचीत की। और भी हम बातें जारी रखेंगे। और उससे पहले हम आज इस दूसरे चरण की अगली रचना सुनते हैं हमारी आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। स्वागत। सबकी इतनी इतनी सुंदर रचनाएं सुन के लगता है कि कहाँ नए पुराने दोनों जीवन में मिक्स होके हम चल रहे हैं। नए तो तो चल ही रहे हैं, पुराने भी चल चुके, हम अब हम हम मिक्स में है। हम उस परिस्थिति में हैं जहाँ कि हमने दोनों ही दौर देखे हैं, नए भी और दोनों ही पुराने। दौर थे। हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने जो है ना मेन दौर देखा है, यहाँ से वहां से वहां से वहां से ट्रांसफर होते हुए लाइफ को। बिल्कुल। बहुत अगली पीढ़ियां ये बात नहीं बोल पाएंगी। नहीं। तो स्वागत। बस एक से एक बढ़ के है सबकी, तो मैं कुछ कुछ उसी से है रिलेटेड सुनाती हूँ। स्वागत। सखी तेरी मनहरी छवि बारी, सखी तेरी मनहरी छवि बारी, एक हाथ मोबाइल भाए दूजे पर्स सुखारी, एक हाथ मोबाइल भाए दूजे पर्स सुखारी, पल पल छिन छिन बजे सखीरी, पल पल छिन छिन बजे सखीरी, विविध टोन सुखकारी, सखी तेरी मनहरी छवि बारी, वाह, बहुत सुंदर। सखी तेरी। यस ओके बाय बाय के स्वर अति मनहारी, यस ओके बाय के स्वर अति मन भारी, ऊंची एड़ी की सैंडल की, ऊंची एड़ी की सैंडल की कैट वॉक अति प्यारी, सखी वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तेरी हरी छवि बारी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सखी तेरी मनहरी छवि बारी, भीनी भीनी सेंट की खुशबू बिखराए न्यारी, भीनी भीनी सेंट की खुशबू बिखराए न्यारी, नैनन चश्मा रूप निखारे, नैनन चश्मा रूप निखारी, श्याम हृदय बलिहारी, सखी तेरी मनहरी छवि बारी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सखी तेरी मनहरी छवि बारी। वाह, धन्यवाद जी। इतनी बहुत बहुत सुंदर, अच्छी, बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। सुंदर शब्दों में गाया भी बहुत सुंदर आप। आपने गाया है। सुंदर आवाज, मधुर आवाज की, बहुत सुंदर, मन सुषमा भावन। जी तो गीत बहुत सुंदर बना ही देती हैं। ये अरे उनके गाने मैं से नहीं बनाती, देखिए नाम किसका लिखा था। इसमें नहीं, मैं कोई वो संदेह मैंने बनाती नहीं। है कहा ना, सुंदर गीत बना को सुंदर देती हैं, बना देती हैं। तभी तो कह रही हूँ गीत तो जो जैसा होता है वैसा होता ही है, लेकिन आपको उसको और सुंदर बना देती हैं। बिल्कुल सही कहा। शायद डॉक्टर साहब अगर ये गीत बोलते ना तो इतना सुंदर नहीं लगता। जो है ऐसा, वो है। बुरा लगता नहीं। ये तो आपके ऊपर सीधा आक्रमण है। नहीं, जो है वो है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता ना। थैंक जो सत्य है वो यू सत्य है। वाकई सही कहा आपने। ये बिल्कुल सही बात दो है की कि बातें हो रही हैं तो बीच में कौन बोले। नहीं, इसमें सच्चाई है डॉक्टर साहब कि इनकी मधुर आवाज जो है कविता को बहुत ही सुंदर बना देती है, बहुत ही सुरमय बना देती है। और नहीं तो हम तो जो है ना छपाने से पहले जो है, पहले
गा गा के अप्रूव कराते थे। मतलब इसका भी अप्रिसिएशन आप ही लेना चाह रहे हो। सही कहा। बहुत बहुत सुंदर। अगर उनके पास आवाज नहीं होती तो आप क्या करते? तो ये तो उनकी आवाज का ही जादू है। तो डॉक्टर साहब, खाना कितना भी आइए। अच्छा बनाओ ना, अगर ढंग से उसे परोसा नहीं गया है तो सुंदर नहीं बिल्कुल सही लगेगा। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। परोसने वाला हो और परोसने का तरीका हो, तभी तो खाना जो है हाँ, ना स्वादिष्ट स्वादिष्ट हो जाता है। स्वादिष्ट लगता बस है सही और बात ज्यादा। है। बिल्कुल। तो धन्यवाद, धन्यवाद जी सभी को। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और सुंदर गायन ने सौंदर्य बढ़ा दिया गीत का। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हम दूसरे चरण में तकनीकी दुनिया की नकारात्मक प्रभावों के पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कृषि के भीतर मशीनों की सहायता से रसायनों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, और साथ ही मशीनों के आने से जो जुताई, थ्रेसिंग, पौधे और फसल काटने में सक्षम हैं, इन्होंने शारीरिक श्रम की आवश्यकता को बहुत कम कर दिया है। और ये पहले किसान जोतने में लगा रहता था, अब किसान व्हाट्सएप चलाता है, वो मशीन जोतती रहती है। तो अब श्रम, शारीरिक श्रम खत्म हो गया ना, अब मानसिक श्रम अधिक हो गया। तो मानसिक श्रम ज्यादा हो गया और शारीरिक श्रम कम होने से तो आदमी बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है, दावत दे रहा है। चलिए और भी नकारात्मक बातों पर विचार करेंगे। और अब मैं हमारी गजल की हमारी जो गायिका हैं, सुप्रसिद्ध गजल गायिका आदरणीय मंजू सक्सेना जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद प्रकाश जी, इतनी बड़ी बड़ी उपाधि देने के लिए। जो है वो और है। आगे, क्योंकि इस टाइम इस वक्त कुछ और ही माहौल है इस गोष्ठी का। तो और अभी इरा जी ने भी बचपन की बात बताई, आपने भी अभी कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, आगे की पीढ़ी है, वो ये सब नहीं देखेंगे जो हम लोगों ने जिस चीज को एंजॉय किया अपना बचपन। जी जी बिल्कुल। तो ये भी एक तकनीकी का ही परिणाम है। हिस्सा इस है, तकनीकी परिणाम में है, सही ये बात। इतनी आपाधापी हो गई है कि लोग जो है वो सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपना सब कुछ अपनों को ही त्याग के बैठे हैं। तो हम बिल्कुल लोगों ने लेकिन जब ये तकनीकी नहीं थी तो कितना एंजॉय किया। ये चीज बहुत। मैंने बिल्कुल अपनी बिल्कुल। एक गीत में लिखी है। स्वागत। लिखे तो बहुत से नाम यहाँ रिश्तों की सुंदर कॉपी में। वाह। लिखे तो बहुत से नाम यहाँ रिश्तों की सुंदर कॉपी में। बहुत कुछ सुंदर। भूल गए, कुछ भुला दिए, जीवन की आपाधापी में। वाह। कुछ भूल गए, कुछ भुला दिए, जीवन की आपाधापी में। बहुत सुंदर। बचपन के मीत सब बिछड़ गए, कच्ची राहों की माटी में। यौवन के मित्र सब व्यस्त हुए, घर गृहस्थी की परिपाटी में। कुछ छूट गए, कुछ छोड़ गए, हमको मौसम बरसाती में। बहुत कुछ सुंदर। बहुत छूट सुंदर। गए, कुछ छोड़ गए, हमको मौसम बरसाती में। वाह। कितने रिश्ते एक आंगन में पलते थे प्यार मोहब्बत में। मन के थे सब धनवान बहुत, रहते चाहे वो गुरबत में। कुछ बहुत सुंदर। तोड़ दिए,
कुछ टूट गए सबके स्वभाव अभिमानी में, कुछ टूट तोड़ दिए कुछ टूट गए सबके स्वभाव अभिमानी में। तारों की छाओं के नीचे सब परियों की कहानी सुनते थे, कितने ही ताने बाने सब भोली आंखों में बुनते थे। बहुत सुंदर। छत भी छूटी आंगन छूटा, बस याद बची कुछ छाती में। छत वाह भी छूटी आंगन छूटा, बस याद बची कुछ छाती। वाह, तो बाबा बहुत सुंदर। ताऊ नानी दादी क्या क्या ना हमें बताते थे, गुल्ली डंडा कंचे पतंग चाचा भी साथ उड़ाते थे। टूटी है डोर माझा खोया शहरों की भरी आबादी में, बहुत सुंदर। टूटी है डोर माझा। तो गर्मी की छुट्टियों में नानी मामा के घर आ जाते थे, लस्सी मलाई कुल्फी शरबत आइसक्रीम भी जम कर खाते थे। भूले गोले वाली चुस्की फ्रिज की ठंडी ठंडाई में। वाह वाह वाह। आता जो दशहरा रामायण खेली जाती थी मंचों पे, तब पूरे मोहल्ले के बच्चे जाते थे इकट्ठे हो करके। खोए हैं पात्र दर्शक डूबे टीवी टैबलेट मोबाइल में। तो बहुत सुंदर। देखिए आखिरी है ये कि बचपन का पन्ना भरा हुआ अपना तो सुंदर यादों से, इस पीढ़ी का दुर्भाग्य मगर अनजान वो इन एहसासों से। अब वक्त कहाँ जिस किस को जो पढ़े क्या लिखा था उस पाती में, वाह कुछ भूल गए कुछ भुला दिए जीवन की आपाधापी। वाह धन्यवाद। वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या जीवन की आपाधापी, ये सब आपाधापी है। बिल्कुल सच्चाई है, सही है, ये है, सब चल रहा भागते है। जा रहे हैं। एकदम बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत बढ़िया। भावपूर्ण और भूतकाल की तकनीक को आपने हम सब के सामने उजागर कर दिया। ये भूतकाल की तकनीक है, हमारे भावनाओं की जो तकनीक है कि छोड़ आए जिन गलियों को अब वो गलियां याद आती हैं। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण काफी कुछ आपने याद दिला दिया इस गीत के माध्यम से। बहुत सुंदर रचना और बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी, आपको इतनी सुंदर रचना हमारे बीच प्रस्तुत करने के लिए। और ये भावनाओं का ही समाज है, और समाज में तकनीकी ने जिस कदर अपना प्रभाव जमाया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो और या इंटरनेट और उपकरणों जैसे ई रीडर, ई बुक्स और स्मार्टफोन ने, और मुद्रित पुस्तकों को पढ़ने में आज हम लोगों की जो पुस्तकें हैं उनको लेने वाला अब कोई नहीं रह गया है। और ये इस नई तकनीक ने हमारी पुस्तकों के पढ़ने वालों को नाटकीय रूप से प्रभावित किया है। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि डिजिटल जो प्रौद्योगिकी है, इसके उदय के साथ हमारी जो मुद्रित पुस्तकें हैं, इनके इनमें जो है इनकी बिक्री में बड़ी भारी गिरावट आई है। इस बात से
इनकार हम नहीं कर सकते। आज हमारे की पुस्तकें ज्यों की त्यों अंतरी हमारे कमरों में धूल चाट रही हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं है। यह आधुनिक तकनीक का ही एक बहुत नकारात्मक प्रभाव है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को कि वो मंच पर आकर अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर आ साहब, गए, स्वागत है आपका। आ गए, मंच पर आ गए। जी, स्वागत। स्वागत स्वागत है आपका। देखिए, अभी आपने पुस्तकों की बात की, तो जी, मूलतः पहले जो है पुस्तकें थी ही नहीं, सब कुछ स्मृति से ही होता था, याद रख के रखते थे। फिर एडवांसमेंट हुआ, तकनीक बढ़ी, तो किताबें आई। जी, उसके बाद जब और तकनीक बढ़ी तो किताबें गायब हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। आज तकनीक इतनी आई है, किताबें गायब हो गई, आई फिर गायब हो गई, तो ये तो चलता रहेगा। किताब में है, पढ़ने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला नहीं है कोई। हाँ, सबको तो अब अब बिकना, सबको जब बिकना ऑनलाइन बंद हो मिल रहा है। जाएगा तब छपना भी बंद होने लगेगा हाँ, अल्टीमेटली। यही प्रभाव रहेगा, ये भी नकारात्मक प्रभाव ही है। हाँ, और मतलब क्या। छपने में इस समय तो देखिए, छपने में बहुत प्रगति है। बहुत हर ज्यादा दूसरा कवि या लेखक जो है अपनी किताब छपवाए जा रहे हैं। छपवा जा रहा खुद ही छपवाता है, खुद ही पढ़ता है, है। हाँ, खुद ही छपवाता है, खुद ही पढ़ता खुद ही है, खुद ही छपवाता है, खुद ही लोकार्पण पढ़ता करा दिया, फिर खुद ही छप पढ़ना है। वो बांट है। दी। बस जो बच्चा वो बांटने वाला भी नहीं पढ़ता, प्राप्त करने वाला भी नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता। समीक्षक भले ही पढ़ ले थोड़ा बहुत। तो फ्री में चलिए, दो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, देखे टाइम आता है ऐसे। फ्री में तो दोगे तो सारी तकनीक। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ फ्री में दोगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, खरीद के लेंगे तो शायद पढ़ लें कि पैसे खर्च किए। शायद, हाँ, बिल्कुल। तो खरीदेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे कहाँ? ठीक है सारे डॉक्टर साहब। तकनीक की फायदे का, नुकसान का, लाभ का, हानि का अल्टीमेट आदमी है। सब कुछ बिल्कुल, उसी के ऊपर चारों ओर घूमता है, उसी के ऊपर डिपेंड है। तो बिल्कुल। देखिए, एक तकनीक ये भी है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, 100 मंजिल, 50 मंजिल। जी, अब क्या हाल है? एक गजल दे के प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत डॉक्टर साहब। अब आदमी के सर पे बैठा है आदमी। वाह, अब आदमी के सर पे बैठा आज आदमी, छत अपने सर की ढूंढता है आज आदमी, आदमी। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बहुत वाह, सुंदर, बहुत अलमारियों सुंदर। में बंद हो बहुरंगी खिलौने, अलमारियों में बंद हो बहुरंगी खिलौने, आकाशी मंजिलों में खोया आज आदमी। वो बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। खिड़कियों की तरह से, अलमारियों की तरह से खिलौने लगे। वाह, वो बहुत सुंदर। चींटियों की पत्तियों जैसी कतार में दाने जुटाने रेंगता आज आदमी। वो चढ़ के मंजिल पर दूर देखिए, ऊपर से हाँ, सड़कों पे चींटियों की तरह से चले चींटी जा की रहे तरह हैं, नजर आता, सही बात। दाने जुटाने के लिए। सुबह सुबह 8 बजे निकल के रात को 8 बजे तक आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो खोया खोया चांद, वो खुला आसमां, बहुमंजिलों में भूल बैठा आज आदमी। आज आदमी, बहुमंजिलों में भूल बैठा आज आदमी। वो खोया खोया चांद, वो क्लास, खुला आसमां। बहुत सुंदर। रंगीनियां छतों की होती जो सुबह और शाम, रंगीनियां छतों की होती जो सुबह शाम, वो आशिकी के मंजर भूला आज आदमी। वो वाह, आशिकी के मंजर भूला आज आदमी। और लड़ते थे पेच पतंग के अखियों के पेच भी, वाह, लड़ते थे पेच पतंग के अखियों के पेच भी, सब खोजता ही रह गया आज आदमी। सब बहुत सुंदर, खोजता ही रह गया आज आदमी। बहुत सुंदर। कहने को सुख साधन सभी, टेक्निक से सभी सुख साधन है। वाह, कहने को सुख साधन सभी, पर लीक में बंधे उड़ने की चाह में है उलझा आज आदमी। उड़ने की चाह में है उलझा आज आदमी। हर आदमी है त्रस्त मगर ओठ बंद है,
हर आदमी है त्रस्त मगर होठ बंद है। सब अरे क्या करें कैसे करें, पर सभी वैसे हैं तो हम भी वैसे हैं। हर आदमी है त्रस्त मगर होठ बंद है, अपने ही मकर जाल बंधा आज आज आदमी। बहुत 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 सुंदर। अपने ही मकर जाल बंधा आज आदमी। और अखियों के वो झरोखे, सखियों की बातचीत, अखियों के वो झरोखे, सखियों की बातचीत, बस शाम गजलों में ही पढ़ता आज आदमी। बस बहुत शाम सुंदर। गजलों में ही पढ़ता आज आदमी। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। अब आदमी के सर पे बैठा आज आज आदमी। वाह छत वाह। अपने आज सर पे ढूंढता है डॉक्टर आज। साहब अब अखियों से अखियां बातें नहीं करती है, मोबाइल से मोबाइल बात करते हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। वही आपने तो, सब हमारे मोबाइल से बात है। हमारे बीच एडवोकेट शिल्पी त्रिवेदी जी विराजमान हैं, पधारी हैं। शिल्पी जी, आपका हाँ, स्वागत है। हम आपका बहुत स्वागत बहुत करते धन्यवाद सर, नमस्कार। स्वागत हैं। है। आपने समय निकाला, नमस्ते दीदी। आप हमारे बीच आए तो ये हमारी ईरा दीदी का स्वागत है कमाल शिल्पी है, ये तुम्हारा, मुझे याद दिला स्वागत है। देती हैं। स्वागत है स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत आपका, बहुत नमस्ते सर, स्वागत। नमस्ते मंजू दीदी। नमस्ते। तुम तो बहुत बिजी हो, वैसे ही व्यस्तता में काफी समय निकाल के आई हो। नहीं अलग सब से एक याद अपनों के दिलाने लिए वाला होता चाहिए है। इनको। हाँ सही बात है, नहीं हमारी ईरा नहीं दीदी राजी, बोलिए दीदी ना हो देखिए तो मैं पुष्पा मिटिंग जी करती को भी हूँ। हम याद दिलाते हैं, बड़ा को भी याद दिलाते हैं, पर नहीं आ पाती है वो तो। नमस्ते शिल्पी को सर, टाइम नमस्ते। हो गया तो आ गई। सबको अब वकील पर आप केस ले जाओगे तभी तो लड़ेगा, अपने आप तो नहीं लड़ेगा। तो नहीं नहीं, मुझे वाकई ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आज मैं बच्चों को ले गई थी चिड़ियाघर घुमाने, फिर अरे वहीं वाह, से बहन के घर आ गई तो दिमाग से उतर गया। बहुत लेकिन ईरा हाँ, दीदी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे याद दिला दिया। बहुत चलिए, अच्छा, हमारा बहुत अच्छा। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे बीच आई हैं, जुड़ी हैं। तो क्यों ना हम आपसे ही अगली रचना सुने। तो शिल्पी जी, हम स्वागत करते हैं आपका। आप अपनी स्वागत रचना है, से स्वागत है। हमें अनुग्रहित कीजिए। जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। बस अब थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं 1 मिनट देख लूं। ठीक है, देख लीजिए। जी, बस मैं देख के बता रही ठीक है, तब तक हम हूँ। इस तकनीक की दुनिया की बात करते हैं। इस जी तकनीकी दुनिया में आज हमने बहुत सारी बातें की, और तकनीकी आविष्कारों द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए कुछ लोगों का कहना है कि यह बदलाव बेहतरी के लिए है, और कुछ का कहना है कि यह बदलाव बदतर के लिए है। और शायद सबसे उपयोगी स्थिति यह है कि यह परिवर्तन न तो पूरी तरह से सकारात्मक है, और न ही पूरी तरह से नकारात्मक। और हमें दोनों ही बातों को इस तकनीकी दुनिया से जोड़ के रखना होगा, तभी हम इसका सही उपयोग कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शिल्पी जी शायद हमारे साथ दोबारा से भी अति अति सर्वत्र वर्जित, तो बिल्कुल अति तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, वही बात है। बिल्कुल सही बात। एक अगर टेक्निक की भी अति हो जाएगी तो भी वो वर्ज्य है, वो भी जो है वो ना तो ठीक प्रत्यक्ष नहीं है। है। सर्वनाश तो हमारा है ही, जो हमारी आज की जो हाँ, तकनीकी जो है, जो चल रहा है विश्व भर में, तो ये क्या है, नाश का ही एक कारण है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल। पर जो इस तक होगा वो होगा। पर इस तकनीकी से होगा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रकृति अपने आप परिवर्तन करे। आज्ञा हो जी, जी, अगर आज्ञा हो तो सुनाऊं। स्वागत स्वागत, हम आप ही का इंतजार। आइए। आपका चित्र नहीं आ रहा है। जी, स्वागत है। मेरी रचना का शीर्षक है दम्भ।
स्वागत। जो हर किसी में थोड़ी बहुत होती ही है, किसी जी में जी ज्यादा है तो किसी में कम है, थोड़ा बहुत वीडियो ऑन आई करो। आपका जी। वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑफ है आपका। असल में उसी मोबाइल से मैं देख के अच्छा अच्छा पढ़ अच्छा, के समझ गया। सुना रही। ठीक ठीक ठीक, जी कोई बात सुनाइए जी। सुनाइए सुनाइए। तो रचना का शीर्षक है दम्भ। जी आज तोड़ दी मैंने, आज तोड़ दी मैंने, हाँ तोड़ दी मैंने, भीतर तलहटी में छुपा शरीराकार दंभ, लोभ, तृष्णा, घृणा से घिरा बना अहंकार का ये पुतला, जो वाह हमारे आपके भीतर कहीं ना कहीं अपना एक रूप लेके बैठा रहता है, दंभ। बहुत आज तोड़ दी मैंने, हाँ तोड़ दी मैंने, भीतर तलहटी में छुपा शरीराकार दंभ, लोभ, तृष्णा, घृणा से घिरा बना अहंकार का ये पुतला, उठाकर हथौड़ा प्रेम प्यार अपने अपनेपन का, किया तार तार चकनाचूर, पुतला जो अनायास ही करा रहा था अहम, बढ़ा रहा था दूरियां। वाह यकीन मानो तोड़ते ही इसको हृदय भर उठा दिव्य ओज से, वैसे जैसे शिव के मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा का शीतल निवास, उधर से आत्मा तक निश्चल पवित्र बिल्कुल स्वच्छ दूधिया उच्छृंखल। बहुत तोड़कर सुंदर तुम भी बहुत सुंदर देखो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तोड़कर तुम भी देखो, नेत्रों को मूंद कर डूब कर तुम भी देखो, शिव पावन चंद्र प्रकाश, पवित्र ओज, पवित्र बोध, हृदय भीतर दिव्य ज्योत, चहुं ओर दम्भहीन निर्विकार। आज तोड़ दी मैंने, हाँ तोड़ दी मैंने, बहुत पुतला जो अनायास ही करा रहा था अहम, बढ़ा रहा था दूरियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर शिल्पी जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। भाई साहब। आज तोड़ दिया पुतला धन्यवाद मैंने। इसी अहम को ही तो तोड़ना है जी सर। तभी। ये आपने बहुत इस रचना में अहंग को तोड़ने की बात कही है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि दुनिया से अहंकार कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सारी सृष्टि और प्रकृति की जो उत्पत्ति हुई है वो अहंकार से हुई है। डॉक्टर साहब इस बात से भली भांति परिचित हैं, और अहंकार ही इस सृष्टि का उत्पादक है। अहंकार ईश इस अहम, विश्व वो में पहला ईश अहम ही था जी जिससे सृष्टि का उत्पादन हुआ, जन्म हुआ। जन्म हुआ, और इसलिए अहंकार जो है इस सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक रहेगा। आदि नहीं, अहम जो है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी बिल्कुल। जो तो अंतःकरण चतुष्टय जो है उनका एक पार्ट है बुद्धि, मन, अहम हाँ, और यहाँ पर हम चौथा अहंकार का जो अर्थ है हम यहाँ पर किसी दूसरे रूप में उसको समझते हैं। अहंकार सृष्टि का रचयिता अहम है, और अहंकार में थोड़ा सा अंतर है। अंतर है। और शिल्पी अहम जी एक जो आप है ना, एक जो अहम उसका अहम होता है जिसको हम कहते हैं कि शास्त्रीय अहम, उनका उसका नाम है मनु। जी उसमें जो क्रोध उत्पन्न होता है वो शाश्वत है, वो जो है ना बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्रोध जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये है अहम है। अहम को आप कैसे कंट्रोल करते हैं वही दुनिया है सारी। ये अपने ऊपर है। और अब प्रकाश अब पांडे जी अपनी रचना सुनाएं। डॉक्टर साहब शिल्पी जी से एक और रचना सुनते हैं, और उसके लिए अच्छा, हमें एक बार फिर से अंतिम बार नए लिंक पर जुड़ना होगा, ओ और हम जुड़ते हैं नए लिंक पर और शिल्पी जी से एक और रचना सुनते हैं। तो ठीक है शिल्पी जी, तैयार करिए।